पहली बार दुनिया के सामने आया बाबा के सीक्रेट आश्रम का सबसे बड़ा सच। बाबा की सच्चाई जानकर हिल जाएगा आपका भी दिमाग। सिर्फ आश्रम में होती थी महिलाओं की एंट्री, बाबा प्रसाद के रूप में देता था भक्तों को पिटाई। खुल गया बाबा के उस आश्रम का असली राज, जहां लगता था अनोखा दरबार। सिर्फ महिलाओं और बाबा की क्यों होती थी मुलाकात? जी, हाथरस वाले भोले बाबा का ऐसा सीक्रेट बाहर आया है जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको अपनी आंख और कान पर यकीन नहीं होगा, बाबाओं पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। दरअसल हाथरस में जानलेवा भगदड़ के बाद सुर्खियों में आए भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का राजस्थान के दौसा के बाद अलवर में भी एक आलीशान आश्रम मिला है। इस आश्रम से भी भोले बाबा के कई छुपे हुए राज बाहर आए हैं। ये आश्रम अलवर के खेड़ली कस्बे के सहजपुर गांव में स्थित है। पूर्वी राजस्थान में मिलने वाला बाबा का ये दूसरा आलीशान आश्रम करीब 1.5 बीघा जमीन में फैला हुआ है। भोले बाबा का ये आश्रम अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से एकदम पैक्ड है। अनुमति के बिना तो इस आश्रम में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस आश्रम के चारों ओर की बाउंड्री भी इतनी ऊंची है कि अंदर का नजारा कोई बाहर का आदमी देख ही नहीं सकता। बाहर के शख्स की तो बात दूर है, बाबा के इस आश्रम में स्थानीय ग्रामीणों के प्रवेश पर भी रोक लगी हुई है। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है बाबा का ये आश्रम। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल के समय बाबा इसी आश्रम में ठहरे थे और उसके बाद भी बाबा अक्सर यहाँ आया करते थे। बाबा के इस आश्रम में अभी तक कई बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। बाबा के अनुयायियों की तो इस आश्रम में हमेशा भीड़ लगी रहती है। भोले बाबा ये आश्रम भी पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस आलीशान आश्रम में बाथरूम से लेकर आश्रम का हर एक कमरा एसी से फुल है। गांव के ग्रामीणों के मुताबिक जब भी भोले बाबा यहाँ आते हैं तब आश्रम में केवल महिला अनुयायी को ही अंदर प्रवेश की अनुमति रहती है। अगर स्थानीय लोग इस आश्रम में प्रवेश करना चाहें तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। कई बार प्रवेश को लेकर बाबा के सेवादार इस आश्रम में अनुयायियों के साथ मारपीट भी कर चुके हैं। अनुयायियों की ओर से मारपीट पर एतराज करने पर बाबा के सेवादार उसे उनका आशीर्वाद बताते हैं। बाबा के इस आश्रम में प्रवचन के लिए एक स्थान भी बना हुआ है, जहां बैठकर भोले बाबा प्रवचन देते हैं। बाबा के स्थान के सामने ही इस आश्रम में अनुयायियों के बैठने के लिए लगभग 1 बीघा जमीन खाली पड़ी है। इस आश्रम के लिए 1.5 बीघा जमीन भी बाबा ने गाँव के ग्रामीणों से ही खरीदी थी। बाबा ने इस आश्रम का निर्माण 2009-10 के बीच कराया था। 2010 से ही सहजपुर गांव में बाबा का आश्रम चल रहा है। गांव के स्थानीय निवासी और वार्ड पंच फूल सिंह यादव ने बताया कि भोले बाबा के प्रवचन के दौरान यहां बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनुयायियों को ही प्रवेश दिया जाता है। बाबा के कई अनुयायी इस आश्रम से घायल होकर भी गए हैं। बाबा के दर्शनों को लेकर सेवादार कई बार अनुयायियों के साथ मारपीट भी कर चुके हैं। फूल सिंह का कहना है कि मैंने कई बार ऐसे घायल अनुयायियों से बात भी की। उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि ये तो बाबा के दर्शनों के लिए मिलने वाला प्रसाद है जो भाग्य से ही मिलता है। सहजपुर गांव के ग्रामीणों का दावा है कि भोले बाबा के अनुयायियों को भले ही बाबा के यहाँ चमत्कार दिखे हो, लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ आज तक बाबा का कोई चमत्कार नहीं देखा। बाबा के जो भी अनुयायी इस आश्रम पर आते हैं वो सभी भोले बाबा को भगवान मानते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए, जरा सोचिए, ये कैसे बाबा हैं जो अपने आश्रम में सिर्फ और सिर्फ महिला अनुयायियों को ही प्रवेश देते हैं? पुरुषों ने इनका क्या बिगाड़ा है और महिला अनुयायियों को आखिरकार मारा क्यों जाता है? पिटाई में कौन सा आशीर्वाद छुपा है? हिंसा में कौन सा आशीर्वाद छुपा है? ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे ढोंग से बचिए, नहीं तो कब लेने के देने पड़ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। भक्ति कीजिए, भगवान को मानिए, लेकिन ढोंगी बाबाओं से बचिए।